गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर ने जगजीत नगर की ई ब्लॉक व जी ब्लॉक की 6 गलियों व इनके लिंक गलियों के निर्माण कार्य का नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। इन गलियों पर 30 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, जिसे 1 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर उनके साथ RWA के पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों के अलावा जिला और मंडल के अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लंबे समय से खराब हो चुकी गलियों की परेशानी से जूझ रहे स्थानीय लोगों ने विधायक अजय महावर का फूल मालाओं से स्वागत किया और इस कार्य का शुभारंभ कराने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। देखिए, आज हमारी ब्रह्मपुरी वार्ड की जगजीत नगर की ई ब्लॉक की गलियां हैं। एक गली जी ब्लॉक की, बाकी सब ई ब्लॉक की गलियां हैं। 6 गलियों का आज मैं शिलान्यास कर रहा हूं। 5 का शिलान्यास किया है, 1 बना चुका हूं, उसका लोकार्पण किया है। 30 लाख रुपए की लागत से यह काम हो रहा है विधायक निधि फंड से। और जैसा मैंने कहा कि एक गली हमने बना दी, उनके घर शादी थी, एक में 2 लिंक भी थी, तो वो सारे का निर्माण हो चुका है और लिंक सभी में है। मुख्य गलियां 6 हैं, उसमें लिंक गलियां भी हैं। तो मैंने इनको निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द, जैसे अभी आप जिस गली में खड़े हैं, ये 1 सप्ताह के अंदर ये गली बनकर तैयार हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि 2 लिंक के साथ एक गली बन चुकी है, तो 1 महीने के अंदर, चुनाव का समय तो हो सकता है 10-20 दिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है किसी प्रशासनिक कारणों से, लेकिन महीने 1.5 महीने के अंदर ये सारी 6 की 6 गलियां बनकर तैयार हो जाएंगी और इन गली वासियों को चेहरे पर मुस्कान आएगी, क्योंकि 17 साल से गलियां नहीं बनी है। आप सोच सकते हैं कितनी खराब स्थिति होगी। तो हमने कोशिश की है। अभी भी फंड की कमी से मैं जूझ रहा हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस हिसाब से मेरे पास फंड कम है। तो रोड को ग्रेडिंग कर रहे हैं हम, किसकी ज़्यादा आवश्यकता है, और फिर उसके अनुरूप हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो, उसको बना कर दें। कि जिस तरीके के लोगों की ये शिकायत है कि गली जो है 5 दिन 7 दिन पहले तोड़ दी जाती है, फिर वो पड़ी रहती है, लोगों में इसको लेकर के रूस है कि अगर साथ में टूटती है गली को, तो उसको साथ के साथ ही निर्माण क्यों नहीं करते। मैं आपसे सहमत हूँ। तोड़ करके काम छोड़ना ठीक नहीं है, तोड़ करके तुरंत उसको बनाना ही ठीक है, क्योंकि आने जाने में दिक्कत आती है। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी गली को तोड़ना, उसकी नालियों को बनाना, उसके रोड़े को तोड़ करके डालना, कूटना और फिर उसको माल डालना, यानी कि उसका सीमेंट और रोड़ी का जो सड़क बनती है जिससे, तो इसमें जो टाइम लगता है समयबद्ध, किसी गली में 7 दिन लगता है, किसी में 10 दिन लगता है, किसी में 9 दिन लगता है, वो प्रक्रिया तो लगेगी। ठीक वैसे ही जब बालक पेट में होता है तो उसका समय निश्चित अवधि न होने लगता है, तो उस हिसाब से समय लगेगा। लेकिन जो आपने सवाल किया, जो इस गली में आया, अमर ने बताया, अमर भाई ने, कि भाई 1 सप्ताह पहले, हालांकि सारी नहीं तोड़ी है, मैं अभी यहाँ खड़े, यहाँ टूटी हुई नहीं है, आगे कहीं थोड़ा टुकड़ा तोड़ा होगा, नहीं तोड़ना चाहिए। और गली वासियों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं अगर कोताही कोई ठेकेदार अधिकारी बरतते हैं, मुझे या मेरे ऑफिस को बताएं, मैं तुरंत संज्ञान में लूंगा और सख्त एक्शन लूंगा। तुरंत मुझे बताएं, उसका तुरंत निदान करूंगा। मुझे जानकारी में नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको ईश्वर करता हूं कि इस प्रकार की कोई समस्या हो, आपके चैनल दिल्ली मेल के माध्यम से भी और तेज निगाहें के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से जो भी व्यूअर सुन रहे हो, आप हमें बताएं कोई ऐसी दिक्कत है तो मैं तो आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। विधायक जी, इस बार बजट में क्या उम्मीदें थी, यमुना पार्क को क्या मिला है, कुछ संतुष्ट है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ट्रांस यमुना विकास बोर्ड का 5वें साल भी गठन नहीं हुआ है। डूब मरे चुल्लू भर पानी में अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो सौतेला व्यवहार उन्होंने यमुना पार्क के लोगों के साथ किया है, क्योंकि उसने 6 कमल के फूल विधानसभा में भेज दिए थे। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। यमुना पार्क विकास बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। हमारे लोगों की गलियां इतनी सारी बनानी है, चौपाल बनाने हैं, वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाने हैं, पार्कों का डेवलपमेंट करना है। यहाँ तक कि सीवर की समस्या से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि ये फंड नहीं दे रहे। तो हमको उम्मीद थी, लास्ट ईयर है, कम से कम 10 करोड़ इस बार मिलना चाहिए, लेकिन वही हुआ, वही रहा, वही ढाक के 3 पात। हमें जो पिछली बार 7 करोड़ मिले थे, उसको भी घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार मेरे को, तो ये जो बड़ी सड़क आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी 3-4 सड़कें बनानी थी, जिसमें भी 5 करोड़ लगना था। तब मैं कैसे इस संसाधन में काम कर पाऊंगा, ये मेरे लिए भी चुनौती है। कोशिश करूंगा
कम संसाधनों में जितनी खुशियां लोगों को दूंगा। पर केजरीवाल की सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है और विजनलेस है, जिसको दूरदृष्टि नहीं है कि नालों की सफाई कैसे होनी चाहिए, बरसात से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, अगर ठंड आए तो रहने बसेरों की क्या तैयारी होनी चाहिए। टोटली प्रदूषण देख लीजिए आप, विजनलेस सरकार है। और दिल्ली तो इसलिए थोड़ी ठीक चल पा रही है क्योंकि 1500-1600 बसें इलेक्ट्रिक दे दी है प्रधानमंत्री जी ने। अच्छे दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर में दे दिया है। आईटीओ का बहुत बड़ी टनल दे दी है। मेट्रो की लगातार रफ्तार बढ़ रही है। रोशनारा पार्क अभी इतना बड़ा डेवलप किया है। नितिन गडकरी जी ने इतने सारे हाईवेज जोड़ दिए हैं। तो धन्यवाद करना चाहिए दिल्ली की जनता को, मोदी जी का, जिन्हें कम से कम जितना भी केंद्र के अधीन चीजें हैं उसका कम से कम समग्र विकास कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की सरकार, मैं तो जनरली उद्घाटन के शिलान्यास के मौकों पे ये बातें कहता नहीं हूँ, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन निकम्मी सरकार, दारू के ठेकों वाली सरकार, भ्रष्ट सरकार, बेईमान सरकार और राम विरोधी सरकार, जिसने इस बार राम राज का बजट दिया है। पहले बजट में, मैं कल बोलने वाला हूँ सदन में, परसों, पहले बजट में इन्होंने थीम बजट दिया था स्वराज का। क्या स्वराज है? भ्रष्टाचार करना स्वराज है? दारू के ठेके खोलना स्वराज है? तो कहाँ है स्वराज? फिर इन्होंने बजट दिया ग्रीन बजट, मतलब पर्यावरण शुद्ध। और सुप्रीम कोर्ट और सारी दुनिया कह रही दिल्ली सबसे ज्यादा दम घोटू है, सबसे ज्यादा फेफड़ों की सांस की बीमारी यहाँ हो रही है, प्रदूषण में दुनिया में नंबर 1 दिल्ली है। क्या ये ग्रीन बजट है? इसीलिए जिसकी नानी कहती थी कि मेरे राम उसमें दिव्य अयोध्या धाम में नहीं पधारेंगे, आज वो राम राज की कल्पना कर रहा है। ये धूर्त और पाखंडी है जिसको जनता माफ नहीं करेगी। लगभग 15 से 17 वर्षों से इन गलियों का विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। पिछली बार जो विधायक थे यहाँ से, उन्होंने गलियों में कभी शकल तक नहीं दिखाई, और आज हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी सुध ली और गलियों का निर्माण एक बार उनका संज्ञान में आया और तुरंत उन्होंने इसको अपना फंड रिलीज किया और लगभग मेरे ख्याल से 30 लाख के बजट से गलियां बनाई जा रही है। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनका कि उन्होंने ये गलियों का सुध तुरंत ली।